सो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ इन द क्राफ्ट एंड ट्रेड एंड आई होप कि आप लोग काफ़ी शानदार होंगे और आपकी ट्रेडिंग लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज आपने एक्सपायरी के दिन भी ठीक ठाक पैसे बनाए होंगे। हालांकि फिक्स हाई होने की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा कुछ ट्रेड वेट दिया नहीं था, बट फिर भी एक ठीक ठाक ट्रेड था। लो रिस्क ट्रेड मेरे को जो लग रहा था निफ्टी में, मैंने वो दिया था। एक्सपायरी में एक तो ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की होता ही है, बट अगर विक्स हाई हो तो हमें सीरियस तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। अगर विक्स 23 से ऊपर दिख रहा है तो क्लियरली अवॉइड। क्या होगा, आपका प्रीमियम महंगा होगा, पहला पॉइंट। अगर विक्स हाई होगा, आप लोग लिख लो, ठीक है ना, कि अगर किसी को लिखना हो तो क्या क्या हो सकता है विक्स के बढ़ने से, ठीक है। विक्स अगर आपको हाई दिखता है मोर देन 23 ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम क्या होगा विक्स का। मैं एक बार एक बता दूं क्या है विक्स। जो है एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, दुनिया में किसी भी शेयर बाजार का विक्स होता है, ठीक है। ये दिखाता है कि मार्केट में कितना डर हावी है, ठीक है ना। इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो कभी बना दूंगा, अगर आपको जानना होगा तो आप प्लीज कमेंट में बस खाली VIX लिख करके मुझे भेजिएगा, ठीक है। तो जब ये 23 से ऊपर होगा तो होगा क्या कि एक तो मार्केट में वॉलेटिलिटी अपने आप बढ़ा देगा, ठीक है। वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि आप सही ट्रेड लिए रहोगे, ट्रेड आपका बिल्कुल सही होगा, बट प्रीमियम हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से मेल्टिंग बहुत तेज हो जाएगी प्रीमियम की। प्रीमियम तो मेल्ट करके जीरो करना है एनी हाउ, ठीक है। तो मेल्टिंग बढ़ जाएगी, आप फंस जाओगे ट्रेड में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं फंसता हूँ, मैं भी फंसा हूँ आज, ठीक है। तो क्लियर कट अवॉइड करना चाहिए, पर क्या कर रहा है, मनी है बोल देता है कि नहीं ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे आप चार्ट देख पा रहे होगे कि निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी इंडाइसेस का चार्ट है, और यहाँ पे आप यहाँ पे ये क्लस्टर देख पा रहे होगे। हम लोग समवेयर इस पॉइंट के आसपास, ये जो भी डेट होगी आप उस डेट के आसपास की वीडियो जाकर के देख सकते हो, लर्निंग लेनी हो तो, अदरवाइज कोई बात नहीं है। जब मार्केट यहाँ पे था तो मैंने बोला था कि ये एक रिजेक्शन फॉर्म हुआ है, ये दूसरा रिजेक्शन फॉर्म हुआ है, ये तीसरा रिजेक्शन फॉर्म हुआ है मार्केट के लिए, ठीक है ना। अब मार्केट क्या हो सकता है कि पहले यहाँ से मिडिल ऑफ दी चैनल तक आया, ये चैनल है, ये जो ऐसे लाइन है ये चैनल है एक, ठीक है। सो टॉप ऑफ द चैनल से मिडिल ऑफ द चैनल तक आया, अब मिडिल ऑफ द चैनल से बॉटम ऑफ द चैनल तक आने की कोशिश करेगा। बहुत क्लियर बोला था, कोई शक नहीं था, ठीक है ना। मार्केट गैप डाउन होकर के आए, ट्रेड करते हुए आए, एक कैंडल में गिराए, ये दूसरी बात है, ठीक। तो लगभग दिए हुए लेवल से, जो कि 17,300 350 400 के आसपास का लेवल था, वहां से मार्केट अपने आप को करेक्ट करता हुआ, ठीक है। 17,250 के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, वहां से मार्केट अपने आप को करेक्ट करता हुआ आ चुका है 15,800 पे, 15,800 पे आ चुका है। अब देखिए, आपको एनालिसिस की क्यों जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बारे में, आप इंडेक्स मत ट्रेड करो, ठीक है, फिर भी आपको एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है कि अपनी पोजीशन बनानी है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, आपने कैपिटल बढ़ा रखी है, बट स्टॉक्स आपको बहुत ओवर प्राइस दिख रहे हैं। तो अगर आपने ये बात मेरी इस लेवल पे सुनी होती या सुने होंगे तो आज आप फायदे में होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक आपको 3,000 रुपए का मिल रहा होगा, ठीक है, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि अगर इस पॉइंट पे अगर हम उस स्टॉक को एक बार देखेंगे तो समवेयर 2,100 रुपए के आसपास मिलेगा। तो सबसे पहला कि 3,000 रुपए का सामान आपको 2,100 रुपए में मिल रहा है, तो आपके उस चीज में पैसा बनाने के चांसेस क्या हो जाते हैं, अपने आप बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो 3,000 रुपये लिया होगा उसके कंपेरेटिवली, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आएगी, भले ही आप इंडेक्स को ट्रेड करो या मत करो, बट एनालिसिस इसीलिए काम आती है कि भाई निफ्टी क्यों गिरेगा, जब स्टॉक्स गिरेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में करनी है, तो करो, ठीक है। तो ये सीन था। सेम टाइम पे हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में जब बात करते थे तो वन डे के टाइम फ्रेम में, अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो तो यार प्लीज मेरे को माफ करना, क्योंकि यार अब जो है वो है, कोशिश करूंगा इसको कम करने की, बट इट विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। सी, ये मैं इस लेवल की बात कर रहा था, तो एक बार मार्केट ने यहाँ पे एक अपना
टॉप टच किया था, फिर एक ये इस चैनल के टॉप को टच करने की कोशिश करा, फिर एक ये। तो बैंक निफ्टी भी जब समवेयर यहाँ पे था 70,800 के आसपास, मैं बोल रहा हूँ, आप कह रहे हो कि ऐसे ही बोल रहे हैं, आप जाकर के प्रीवियस वीडियो चेक करना, समझ में आ जाएगा। और अगर आप प्रीवियस वीडियो अगर आपको नहीं चेक करना है, और अगर अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप सबसे पहले तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि लर्निंग रिलेटेड चीज़ें हम लोग डालते हैं, जिससे आपकी मार्केट को लेकर के अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़े। ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे, एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे लाइव मार्केट की अपडेट देते हैं हम लोग कि ये है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे हम एक शॉर्टिंग कर सकते हैं, या यहाँ से हम लॉन्ग जा सकते हैं। ये इस टाइप की चीज़ें हम लोग वहाँ पे कंटेंट पोस्ट करते हैं, और छोटे मोटे जो हमें बेहतर लगता है वो हम ट्रेड भी वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। लेना या ना लेना आपकी मर्जी है। ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे जब हम देखेंगे, अ, फिलहाल बैंक निफ्टी भी जो है अपने टॉप से स्लिप होता हुआ जो है, लगभग लगभग इस चैनल के अगर कवरिंग एरिया की बात करेंगे तो 70% इस चैनल को क्या कर चुका है, मार्केट कवर कर चुका है। 70% ये एरिया कवर होती हुई आपको दिख रही है। अब इसके बाद क्या हो सकता है, तो शुरुआत करेंगे निफ्टी से जानने की कि इसके बाद अब क्या हो सकता है, आगे हमें चीजें कैसे करनी है, ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट लास्ट में हम बहुत थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि वहां पे क्या चल रहा है, बट मोर ओवर इसके बारे में, अपने इंडाइसेस के बारे में, क्योंकि अंटिल हमें यहीं पे इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, मार्केट किस तरीके से एक आज गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, और मैं शायद वीडियो में बहुत कुछ दिन पहले भी चैनल पे बोल रहा था कि मार्केट इस समय सेल ऑन बाउंस है। ठीक है। थोड़ा सा 200 पॉइंट 300 पॉइंट मार्केट ऊपर दिखे तो आप वहां से 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, ये मैं कह रहा था बहुत दिन से। तो बहुत बार क्या हुआ होगा कि जब ये मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरा, उसके बाद यहाँ से रिकवर हो गया, तो बहुत लोगों को लगा बस अब यही तो है वो बुल एरिया जहां से अब रैली स्टार्ट होगी, बुल रैली ऐसे हो जाएगी। नहीं होती है ऐसे। ठीक है। तो टीवी चैनल्स पे भी आने लगे कि बस अब ये बॉटम बन गया है, जो था बनना था, अब तो बस जिंदगी मौज में कट रही है। तो मार्केट ने उन लोगों को दिखा दिया आईना, आज गैप डाउन होने के बाद नीचे आकर के। ठीक है। ये क्लियर कट साइन है कि मार्केट अब इस समय, आपने जो भी गलत प्राइस पे चीजें बाइंग करी हैं, या जो भी है ओवर प्राइस्ड है, उसको बख्शने के बिल्कुल मूड में नहीं है। ठीक है। ये पूरे ग्लोबल मार्केट की भी अगर मैं बात कर लूं, तो वो भी सेम तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, हाँ जा सकता है, कितना जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे, कल जाएगा नहीं जाएगा ये भी बात कर लेंगे। तो अब अगर हम इस टाइम फ्रेम में देखें, तो वन डे के टाइम फ्रेम में अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही होगी तो आप उसको 2x पे करके देख सकते हैं, या 1.5x पे करके देख सकते हैं। अ, ये मेरे को ऐसा जैसा लग रहा है कि मार्केट टॉप ऑफ द चैनल से स्लिप हुआ है, तो बॉटम ऑफ द चैनल तक आने की एक बार कोशिश कर सकता है, जो कि निफ्टी के लिए स्पॉट की पोजीशन है 15,000 की। निफ्टी 15,000 टच करने की कोशिश कर सकता है इस चैनल के डाउन को। अब आप देखो, हो सकता है कि बीच से भी घूम सकता है, पूरा ना भी करे। जैसे आप ये देखो, ये चीज यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से नीचे आई, ये वापस से ऊपर हो गया। ठीक है ना। तो सब में आप ये समझ के चलो कि 15,000 कहने का मतलब, तो 200 पॉइंट की मार्जिन हम रख लेते हैं एक छोटी सी। ठीक है। तो समवेयर 15,200 250 के आसपास मार्केट हमें आता हुआ देख सकता है। फिलहाल ऐसा नहीं है इससे नीचे नहीं जा सकता, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में अब हम क्या करेंगे, आप एक चीज देखते होगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वनडे के टाइम पे मैं थोड़ा सा और आपको इन डेप्थ समझाने की कोशिश करूँ। मार्केट इस पॉइंट पे ना एक क्लस्टर का फॉर्मेशन है, हालांकि यहाँ पे कोई बायर सेलर नहीं है,
ये स्टॉक्स में आपको दिखेंगे, ठीक है ना। ये जो पोजीशन यहाँ पे है ना, ये आपको इंडेक्स में नहीं कोई भी दिखेगी, ये बहुत पुरानी पोजीशन है, ये आपको स्टॉक में दिख सकती है कि जब ये मार्केट हो तो उस समय कोई स्टॉक खरीदा हो और अब ये चीज यहाँ पे चली गई हो तो स्टॉक की प्राइस बढ़ गई हो, अब ये उसको जो है उसकी बाइंग प्राइस को चैलेंज करने आ सकता है, ठीक है। तो हो क्या सकता है, मार्केट ये बॉटम भी टच करता हुआ दिख सकता है, उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता हुआ दिख सकता है इन सारे लेवल्स पे, यहाँ से कहीं से भी यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ले सकता है। तो अभी सेलिंग के साइड में एग्रेसिवली नहीं बैठना है, ठीक है। हालांकि मेरे को पुट देने में ज्यादा मजा आता है इंस्टेड ऑफ कॉल, ठीक है। नाउ कम टू दी 15 मिनट चार्ट कि अब कल के ट्रेडिंग सेशन में हम निफ्टी में क्या कर सकते हैं। निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में अ, अगर निफ्टी समवेयर सेम लेवल के आसपास कहीं अगर ओपन होता है, ठीक है, सेम लेवल कहने का मतलब कि 15,900 के अंदर, ठीक है, 15,900 के अंदर, 15,900 के अंदर अगर ओपन हो मार्केट और 770 के आसपास तक, ठीक है ना, 750 मान लीजिए, 50 के आसपास अगर मार्केट यहाँ से ओपन होता हुआ दिखता है और ये अपने इस लास्ट स्विंग को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, अपने इस लास्ट स्विंग को मार्केट ब्रेक कर रही हो, तो हम क्या करेंगे, स्पॉट की पोजीशन में 50 पॉइंट का, 50 पॉइंट जब मैं कह रहा हूं तो ऑप्शन के प्रीमियम के बारे में नहीं कह रहा हूं, स्पॉट की बात कर रहा हूं, ठीक है। 50 पॉइंट का एसएल लगा करके मार्केट को सेल कर सकते हैं थोड़ी सी कम क्वांटिटी के साथ, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो यहाँ पे मार्केट की गिरने की स्पीड, गिर तो रहा था पर स्लो था क्योंकि कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं था ज्यादा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कर सकते हैं, हाई रिस्क भी है इसमें, इसीलिए मैं छोटी क्वांटिटी कह रहा हूँ, यहाँ पे आप ये चीज कर सकते हैं। अब मार्केट अगर मान लीजिए कि सेम लेवल में होकर के ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तो सेम लेवल में होकर के ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तो ये चैनल जैसे ब्रेक करेगा 15 मिनट में ड्रॉ कर लेना, तो आप एक छोटा सा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो जो कि मार्केट को 15,950 के आसपास ले आने की कोशिश करेगा। इस फ्लो में ऊपर चला जाए तो कोई बात नहीं, मिल जाएंगे आपको, पैसे मिल जाएंगे, बट 16,000 को बाजार बहुत तगड़े से डिफेंड करने वाला है, तो इसके ऊपर या फिर अब ये मत वेट करिएगा कि कॉल लिए है तो जब तक मार्केट को 16,000 ना पहुंचा दे तब तक नहीं बेचे, नहीं यार, आप कोशिश करना कि 20-30 40 पॉइंट पहले इस प्रॉफिट बुक करने की, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है मार्केट में अगेन। तो ये था फिलहाल मेरा निफ्टी का व्यू। कम टू दी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर रही है, तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से अगर गिरेगी तो आपको नीचे आती हुई दिख सकती है। अब एक बार हम इसको देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि कब ट्रेड करना है कब नहीं। आप लोग मार्केट में हमेशा सेम क्वांटिटी मत ट्रेड किया करो, ठीक है ना, थोड़ा सा समझो, मार्केट हमेशा सेम बिहेवियर नहीं रखता है, ठीक है ना। तो हर पॉइंट पे आप सेम क्वांटिटी के साथ मत ट्रेड किया करो, दिक्कत नहीं ले देगा वो चीज़ आपको। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होता है, अब आप देखो यहाँ पे कितना क्लियर कट, ये जब कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा होगा ना, तो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि बुल बुल बुल, है ना, अब ये ऊपर निकलेगा मार्केट, ठीक है, बूम होगा यहाँ से। नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं है कि मुझे मार्केट गिराने में मजा आता है, मुझे मार्केट उठाने में मजा आता है, पर जब मार्केट में कुछ हो तब तो। यार तुम्हारी ग्लोबल मार्केट भी गिर रही है, हम कैसे उड़ सकते हैं। तो आप कहोगे हाँ इंडियन मार्केट की बहुत पोटेंशियल उड़ जाएगी, हाँ ठीक है उड़ जाएगी, बिल्कुल आपकी बात सही है, बट अभी फिलहाल का सेंटिमेंट नहीं लग रहा है, तो आप अपने सेंटिमेंट को थोड़े से काबू में रखो, आपको बेस्ट प्राइस मिल रही है इस समय स्टॉक्स की, दबा के खरीदो वहाँ पे, ठीक है ना। आप देखो यहाँ से एक इनसाइड कैंडल बनती है, उसके बाद यहाँ से क्लियर कट इसका ब्रेकडाउन होता हुआ दिखता है और ये सीधा इसके यहाँ पे लेवल पे आता हुआ मार्केट दिख गया स्ट्रेट लाइन के, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि अगर मार्केट इसके ऊपर समवेयर यहाँ कहीं ओपन होता है, गैप डाउन या गैप अप के बहुत ज्यादा तो चांसेस नहीं है, ग्लोबल सिनेरियो देखने के बाद मॉर्निंग में पता लग पाएगा क्या होगा, ठीक है। तो हम एक छोटा सा
एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अगर बीच में कहीं खुलता है और ऊपर से इस टॉप के पास से रिजेक्शन का फॉर्म होता है तो हम बॉटम के लिए बॉटम तक का टारगेट रख करके एक पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे बॉटम पे आकर के रिजेक्शन फॉर्म कर रहा है तो यहाँ से हमें कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाता हुआ दिख सकता है। ये था फिलहाल मेरी तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।